चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से किया सम्मानित। इस हफ्ते 15 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 13 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर कच्चा तेल। रूस और यूक्रेन में युद्ध की वजह से भारतीय स्टील उद्योग को मिल सकता है सहारा, निर्यात 76% बढ़ा। पीएम मोदी ने इकोनॉमी वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने बजट में की कई अहम घोषणाएं। जंक फूड के वैज्ञानिकों पर लगेगी लगाम, मार्च अंत तक नए नियम जारी कर सकती है केंद्र सरकार। यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ 21 साल का भारतीय स्टूडेंट इंडियन आर्मी के लिए भी दे चुका आवेदन। आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाया रूस, पश्चिमी देशों से कहा $300 तक महंगा हो जाएगा क्रूड ऑयल। यूक्रेन को चौतरफा घेरने की कोशिश में रूस एक बार फिर परमाणु संयंत्र को बनाया अपना निशाना। रूस यूक्रेन से बार बार कहने के बावजूद सुमी में फंसे हुए हैं भारतीय, नहीं बन पाया ह्यूमन कॉरिडोर, यूएन में भारत ने जताई चिंता। भारत चीन के बीच 11 मार्च को होगी 15वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत, 14वां दौर रहा था बेनतीजा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका चल रहा खतरनाक दांव, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है खामियाजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आधी रात को जारी किया वीडियो, रूस को याद दिलाया समझौता, बोले सड़कों पर बिछाई गई बारूदी सुरंग। यूपी में एग्जिट पोल के रिजल्ट पर बोले अखिलेश यादव, 10 मार्च को नतीजे बताएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेश किया 1.77 लाख करोड़ का बजट, कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद और गुरुग्राम में मिलेगा घर। सुमी से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे पर सहमत हुए रूस और यूक्रेन, युद्धग्रस्त देश से 20 लाख लोगों ने किया पलायन। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए तो योगी आदित्यनाथ रचेंगे इतिहास, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले होगा वीवीपैट वेरिफिकेशन, जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया महिला सुरक्षा कवच अभियान का शुभारंभ, हिमाचल प्रदेश पुलिस को दी 108 मोटरसाइकिल। गोवा भाजपा में एग्जिट पोल से मची खलबली, पीएम मोदी से मिले सीएम सामंत, तो बोले क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से बनाएंगे सरकार। गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान, सीएम प्रमोद सावंत बोले पूर्ण बहुमत के साथ फिर होगी वापसी। उत्तराखंड में एग्जिट पोल से परेशान कांग्रेस ने बनाया प्लान, कांग्रेस शासित राज्यों में प्रत्याशियों को भेजने की तैयारी। पंजाब में कांग्रेस की वापसी मुश्किल, सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी को मिल रहा पूर्ण बहुमत। चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी को लगा बड़ा झटका, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम बढ़े। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी की महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना की मजबूत। यूपी में महिला दिवस पर कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ निकाला जुलूस, प्रियंका गांधी बोली हमें कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस सपोर्ट टीएमसी ने एग्जिट पोलों में नकारा, 10 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। महिला दिवस पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पेश किया इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट आरआईए, ग्राहकों की समस्या का होगा समाधान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा भाजपा से लड़ने का यही एक रास्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की जीत पर जताया भरोसा, कहा बहुमत की बनेगी सरकार। यूपी में एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली हम पूरी मेहनत से लड़े, कर रही हैं परिणाम का इंतजार। किसान नेता नरेश टिकैत की चेतावनी, मतगणना में धांधली हुई तो खराब हो जाएगा माहौल, प्रशासन होगा जिम्मेदार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,993 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से भी कम। एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे ढेरों फायदे।
फ्लिपकार्ट 12 मार्च से शुरू करने जा रही है धांसू सेल। स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर मिलेगी दमदार डील्स। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया सस्ता 5G स्मार्टफोन। 4 कैमरे, डोल्बी साउंड के अलावा मिल रहे हैं कई फीचर्स और ऑफर। सीबीएसई इस सप्ताह घोषित कर सकता है 10वीं और 12वीं के नतीजे, जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। महा एग्जिट पोल 2022 पंजाब में होगा खेल, जाने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किस पार्टी की बन रही सरकार। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस ने लिया यू टर्न, आप और टीएमसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार। त्रिपुरा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले वामपंथियों के राज में हुई 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या। अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी को भी भरोसा, एग्जिट पोल से अलग होंगे चुनाव के नतीजे। यूपी के चुनाव परिणाम से बदलेगी बिहार की राजनीतिक तस्वीर, तेजस्वी और सैनी की तय होगी दशा दिशा। पंजाब में आपके सीएम फेश भगवंत मान ने 80 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा, आम आदमी पार्टी 4 से 5 दशकों तक करेगी राज। गोवा में कांग्रेस को सेंधमारी का डर, नतीजों से पहले उम्मीदवारों को कोल्हापुर और राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच मतभेद की अटकलों पर लगा विराम, टीएमसी की मीटिंग में हुए शामिल। बंगाल में भाजपा को फिर लगा बड़ा झटका, बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार टीएमसी में हुए शामिल। बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के होगा यूपीआई पेमेंट, आरबीआई ने शुरू की ये खास सुविधा। यूपी में सपा प्रत्याशी दूरबीन से कर रही ईवीएम की निगरानी, पार्टी ने की मतगणना स्थल पर जिमर लगाने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। बंगाल में ममता बनर्जी के कैबिनेट में हुआ फेरबदल, मंत्री फिरहाद हकीम का बढ़ा कद, चंद्रिमा संभालेंगी वित्त विभाग। प्रो हॉकी लीग में कोविड के कारण भारत और जर्मनी के मैच हुए स्थगित, मेहमान टीम में मिले पॉजिटिव केस। बेंगलुरु में होगा 12 मार्च डे नाइट टेस्ट, रोहित की कप्तानी में भारत की नजर लगातार 5वीं क्लीन स्वीप सीरीज जीत पर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस हफ्ते 15 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 13 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर कच्चा तेल। जी हां, आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस हफ्ते बढ़ोतरी की संभावना है। तेल कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते 4 महीने से अधिक समय तक कीमतें स्थिर रखी हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 13 साल के उच्च स्तर पर $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि ईंधन खुदरा विक्रेताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत है। इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ अब उम्मीद है कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं को रोजाना तेल की कीमतें रिवाइज करने की अनुमति देगी, लेकिन तेल कंपनियां पूरे नुकसान को एक बार में भरपाई नहीं करेंगी। वे हर दिन 50 पैसे प्रति लीटर से भी कम की बढ़ोतरी कर सकती है। महा एग्जिट पोल 2022 पंजाब में होगा खेल, जाने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किस पार्टी की बन रही सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी, इसका सही जवाब तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही मिलेगा। हालांकि समाचार और पॉलिटिक्स समेत तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल से काफी हद तक नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में बीजेपी को 211 से 225, सपा को 146 से 160, बीएसपी को 14 में से 24, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब की बात करें तो सभी एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को इस बार पंजाब में बड़ा झटका लग सकता है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक
मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को 31 से 33 सीटें मिल सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसे राज्य में 33 से 35 सीटें हासिल हो सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। गोवा की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल के रुझाने के मुताबिक कांग्रेस को 11 से 17 प्लस बीजेपी को 16 से 22, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी ने इकोनॉमी वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने बजट में की कई अहम घोषणाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी नामक वेबिनार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी केंद्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर की गई अहम घोषणाओं को विकास के लिहाज से अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद रफ्तार पकड़ रही है, जो बुनियादी मजबूती और हमारी सरकार के सुधारों को दर्शाता है। हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनकी घोषणाएं भी बजट में की गई हैं। पीएम मोदी ने आयोजित वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज हम बजट के संबंध में चर्चा करेंगे, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के पास महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने एक विकासशील बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम कदमों की घोषणाएं की हैं।